हेलो दोस्तों, आप लोगों का इस न्यू वीडियो में स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ कक्षा 8 क्लास के गणित का प्रश्नावली 3.1 का। आज लोग हम प्रश्न उत्तर सॉल्व करेंगे। आज जो वीडियो बनेगा वो कम समय का बनेगा, क्योंकि प्रश्नावली 3.1 में दो क्वेश्चन है। वो दो क्वेश्चन को आज हम लोग हल करेंगे। तो आइए मैं देर ना करूँ। तो देख लीजिए प्रश्नावली 3.1 कह रहा है यहाँ पर कुछ आकृतियाँ दी गई है। तो देखिए यहाँ पर कई सारी आकृतियाँ दी गई है। तो हम लोग ये कॉपी पर अपने आकृतियाँ को उतार लिए हैं। तो आकृतियाँ देखिए, ये क्वेश्चन दिया गया है। इस क्वेश्चन को मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। यहाँ पर लिखा हूँ, देखिए क्या कह रहा है। सबसे पहले साधारण वक्र। तो साधारण वक्र की मैं आपको बताऊंगा। दूसरे पेज पीछे कर दे रहा हूँ। साधारण वक्र हम किसे कहते हैं ये मैं बताऊंगा। साधारण वक्र देखिए, साधारण वक्र हम उसे कहते हैं जो एक स्थान से, जो कि कलम को बिना हिलाए माने बिना उठाए, ये जब आकृति बन जाता है तो वो साधारण वक्र है। अगर हम वहीं देखिए इस टाइप का, अगर ये मेरा पेन उठ गया दोबारा बनाने में, तो ये साधारण वक्र नहीं है। साधारण वक्र देखिए, जैसे स्टार का चित्र बनाने में हमारा हाथ तो उठा नहीं, तो ये साधारण वक्र है। पर नहीं, ये भी साधारण वक्र नहीं है, क्योंकि साधारण वक्र के लिए जो भी रेखा गुजरता है तो एक दूसरे से कटना नहीं चाहिए। अगर एक दूसरे से कट जा रहा है तो ये साधारण वक्र नहीं है। साधारण वक्र के लिए कलम को बिना उठाए, जैसे बिना इस तरफ से उठाए, देखिए बिना उठाए अगर मैं पार दे रहा हूँ तो ये सही हो गया, माने साधारण वक्र है, नूतन नहीं है। तो आइए मैं अपने प्रश्नावली 3.1 का प्रश्न उत्तर करते हैं। तो सबसे पहले ये देखिए, इसको हम लोग इसे आप लोग को दिखा दे रहा हूँ। ये जाल यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ। देखिए हाथ नहीं उठा, तो ये माने पहला साधारण वक्र है पहला। और दूसरा आप देखते हैं, ये दूसरा में भी हाथ नहीं उठा, तो ये भी हमारा साधारण वक्र है। और तीसरा में देखते हैं, ये अब हाथ उठ गया, देख लीजिए, तो ये वक्र नहीं है, तो नहीं लिखेंगे। अब इसको देखिए, ये तो कट गया है, तो इसलिए साधारण वक्र नहीं है। अब ये चारवा देखते हैं, ये चारवा है, ये पांचवा है, क्योंकि इसमें हाथ हमारा नहीं उठा है। अब ये छौवा देखते हैं, छौवा भी है, इसमें हमारा हाथ नहीं। अब सातवा देखते हैं, सातवा भी है। अब आठवां को देखते हैं, नहीं ये नहीं है, क्योंकि देखिए यहाँ पर हम समझा दे रहे हैं, क्योंकि इसलिए नहीं है कि हम इस तरफ से नहीं बनाएंगे। उसमें चित्र में दिया है इस तरफ से कर इस तरफ, तब ये खींचा है, इस तरफ से खींचा है। तो ये हो गया। फिर साधारण बंद वृ क्या है, देखिए साधारण बंद वक्रित हम उसे कहते हैं। ये भी साधारण वक्री जैसा ही है। मान लीजिए कि ये भी साधारण वक्री ही जैसा बनता है, वक्रित ही जैसा। तो ये जितना सही हुआ है उतना ये भी सही होगा। अपने प्रश्नावली में भी देख सकते हैं, देखिए ये भी इतना हो गया। और अब यहाँ पर हम बहुभुज देखते हैं। बहुभुज हम उसे कहते हैं, आइए यहाँ पर समझा दें। बहुभुज हम उसे कहते हैं जो रेखा खंडों से आकृति बनाई गई है, उसे हम बहुभुज
कहते हैं, इसे हम बहुभुज कहेंगे। ये देखिए, ये जो मैंने आकृति बनाई ये तो गोला है, बहुभुज नहीं है। देखिए मैंने हम बता दें इसका बहुभुज का परिभाषा वो होता है, माने जो भी आकृति रेखाखंड से बनता है उसे हम बहुभुज कहते हैं। तो आइए अब हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए ये आकृति है, आकृति तो पहला रेखाखंड से ये भी बना है, और ये दूसरा देखिए यहाँ से रेखाखंड यहाँ भी, तो ये दूसरा भी हो जाएगा। और तीसरा देखिए, नहीं ये नहीं होगा क्योंकि ये रेखाखंड से नहीं बना, ये वृत्त है। ये चौथा देखिए, ये चारवा भी हो जाएगा क्योंकि ये भी रेखाखंड से होगा। ये पांचवा भी नहीं होगा, पांचवा भी नहीं होगा, छवा भी नहीं होगा क्योंकि ये गोला है। देख लीजिए यहाँ पे गोल सर्कल बनाया है। अगर इस प्रकार से बनाता तब ये होता, तब ये बहुभुज होता है। तो ये भी नहीं है, आठवां है, सातवां है, सातवां, और फिर आठवां भी नहीं है। तो देख लीजिए अब यहाँ पर देखिए उत्तल बहुभुज, उत्तल बहुभुज हम उसे कहते हैं, आइए यहाँ पर मैं समझा दे रहा हूँ। उत्तल बहुभुज हम उसे कहते हैं जो, जैसे ये मैंने बनाया एक आकृति, तो इसका जो विकर्ण है वो बाहर भी इस प्रकार से बनेगा, विकर्ण बाहर भी बन रहा है। तो इसे तो हम इस जो ये बन रहा है बाहर विकर्ण, तो हम उसे उत्तल बहुभुज नहीं कहेंगे। जो भी भुज अगर अंदर बनता है तो उसे हम उत्तल बहुभुज कहेंगे। समझ में आ गया? तो चलिए हम प्रश्नावली देखते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं, ये एक बाहर बन रहा है तो ये नहीं होगा। इसको देखिए, ये दूसरा हो जाएगा क्योंकि इसका अंदर विकर्ण बन रहा है। ये तो हो ही नहीं पाएगा। अब देखते हैं ई नंबर, अवतल बहुभुज। अवतल बहुभुज देखिए, अवतल बहुभुज हम उसे कहते हैं जिसका विकर्ण देखिए, मतलब इस टाइप का मैं बना लेता हूँ। इसका विकर्ण बाहर भी हो रहा है और अंदर भी हो रहा है। तो जिसका विकर्ण बाहर और अंदर दोनों हो उसे हम अवतल बहुभुज कहते हैं। तो देखिए इसको, ये तो पहला और दूसरा नहीं होगा, तीसरा देखिए चौथा इस टाइप के हो, तो यहाँ पर एक हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा। पर कई सारा टीचर कहते हैं ये नहीं होगा, तो लगभग हो जाएगा। तो इसी के साथ हमारा प्रश्नावली 3.1 का पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब हम दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं। देख लीजिए, हम लोग यहाँ प्रश्नावली 3.1 का अब दूसरा प्रश्न उत्तर करेंगे। समबाहुभुज क्या है? एक समबाहुभुज का नाम बताइए जिनमें, देखिए ये लिखा है। तो ये मैं प्रश्न यहाँ पर उतार चुका हूँ, तो मैं बताऊंगा कि किस तीन भुजा। तो देखिए यहाँ पहला का उत्तर मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, चाहे मैं अभी बोल दे रहा हूँ मुँह से। समबाहुभुज माने जिस भुजा की सभी भुजा समान तथा सभी आंतरिक कोण बराबर होते हैं उसे समबाहुभुज कहते हैं। तो आइए मैं यहाँ पर लिख के आपको बताता हूँ। समबाहुभुज जिस बहुभुज की सभी भुजाएं चाहे भुजाएं समान तथा
सभी आंतरिक कोण बराबर होते हैं उसे समबाहुभुज कहते हैं। तो इसका देखिए पहला का माने तीन भुजाएं माने तीन भुजा वाला होता है भुजा त्रिभुज। तो ये बहुत आसान है, त्रिभुज। और ये देखिए चार भुजाएं वाला ऐसे ही एकदम सेम लिखाएगा, इसे हम षष्ठभुज कहेंगे। षष्ठभुज। और जो ये 6 भुजा वाला है उसे षष्ठभुज। ये सारा जो प्रश्न है वो आसान है। तो आज के हम इस वीडियो में चर्चा किए हैं कि साधारण वक्र किसे कहते हैं, ये साधारण बंद वक्र किसे कहते हैं, बहुभुज किसे कहते हैं, उत्तर बहुभुज किसे कहते हैं, अवतल बहुभुज, और ये हम बहुभुज किसे कहते हैं माने समबाहुभुज। अब मैं आकृति को पढ़ाऊँ, इस वीडियो में चर्चा किया हूँ। आप लोग का बहुत स्वागत है यह हमारे वीडियो में, और आप लोगों का ये सारा प्रश्न समझ में आया होगा। तो धन्यवाद। मैं अगले वीडियो में मिलता हूँ प्रश्नावली 3.2। तो धन्यवाद।